एफआई की तरफ से 1241 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला लगातार। अगर डीआई की बात करें तो 328 करोड़ का अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को मिली है। मात्र छोटी सी खरीदारी है, लेकिन ये खरीदारी कहाँ ही है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एफआई की तरफ से लगातार एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर हम कंटिन्यू दिसंबर मंथ के अंदर देख रहे हैं और मार्केट में बिल्कुल गिरावट आती जा रही है। अब ये गिरावट कहाँ तक आ रही है, किस लेवल पे एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, रिटेलर की पोजीशन क्या है, वो भी हम क्लियर समझ लेते हैं। ये डाटा मैं आपके लिए क्लियर लेके आता हूँ डेली, आपके लिए डेट टू डेट वाइज मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर हमें सिनेरियो पता चलता है कि एफआई की पोजीशन क्या है, रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर कितना परसेंट कॉल के अंदर है, एफआई कितना कॉल के अंदर कितना परसेंटेज है, वो सब क्लियर इसके अंदर आता है। देखो ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ही मार्केट के अंदर ना बड़े लीडर कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, आप और हम यानी रिटेलर कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एफ आई डी आई कितना फायदा उठाते हैं रिटेलर का, उससे क्लियर व्यू नजर के आ जाता है। और कहाँ तक अभी ये देखने को मिल रहा है कि एफ आई अगर सेलिंग प्रेशर डाल रहा है तो कितने परसेंटेज से पहुंच चुका है, उससे परसेंटेज से अंदाजा आ जाता है कि वो मार्केट के अंदर अब यहाँ से डिप्स बाई आ सकती है। कि मार्केट के अंदर बड़े लीडर अगर पैसा लगाएगा तो समझ लो मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में जाएगा। पहले क्या कर रहा था कि एफआई लगातार पैसे लगा रहा था, तो हमारा मार्केट एक तरह से बड़ा जबरदस्त मूवमेंट दे रहा था। अब एफआई ने सेलिंग प्रेशर दिखाना शुरू कर दिया है। अब वो कहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है वो भी क्लियर समझ लेंगे। तो ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है। देखो टेक्निकल ऑप्शन डाटा हम बिल्कुल मैच करते हैं, वो एक 50% होता है और ये डाटा 50% है। पूरा ओवरऑल सिनेरियो देख के ही हमारा इंट्राडे की यानी फ्यूचर ऑप्शन की जो भी पोजीशन लेते हैं वो इस पर डिपेंड करता है। तो इस डाटा को समझना इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं डेट टू डेट वाइज आपके लिए बना के लेके आता हूँ। तो एक बार क्लियर समझ लेते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है ना वो क्लियर बन जाए। इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगा भाई अपने पास, तो मैं अपने लिए बनाता हूँ, मैं साथ के साथ आपको शेयर भी करता हूँ। ये नहीं है कि आपको कुछ भी बता के जा रहा हूँ, क्लियर बना के समझा के आपको बताया जाता है। और उसके साथ भी मैं आपको लाइव सपोर्ट करता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, वहां पे लाइव चार्ट चलता है। भैया इतनी वीडियो बनाने के बाद, डाटा समझाने के बाद और उसके बाद भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, समझ लो आपके साथ ही हूँ, मैं भी आप में से ही निकल के आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप भी कंटिन्यू समझे डाटा और मार्केट के अंदर लॉस खाने से बचें। देखो पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी हम बात करेंगे 6 तारीख की और 7 तारीख की। तो इसमें क्लियर नजर आएगा कि रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें 6 तारीख को 52% 31 था, यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी। अब रिटेलर की पोजीशन क्या आ रही है 52.79%, यानी थोड़ी सी चेंजिंग मिली है। कॉल की साइड अपनी पोजीशन बिल्कुल कायम बनाए हुए है, यानी वो एक ट्रैप हो रहा है क्योंकि एक्सपायरी भी है हमारी यार। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर रिटेलर ट्रैप हो चुका है। अब उसका ऑप्शन सेलर क्या करेंगे, पैसा खत्म कर देंगे। तो यहाँ पुट की साइड देखिए तो 47% पुट की साइड है, तो यहाँ भी सेम ही आ रहा है, कुछ ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं आ रही है, छोटी सी चेंजिंग है, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है, रिटेलर ने कुछ नहीं चेंज किया। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर की पोजीशन देखें अभी भी 84% वो लॉन्ग है। फ्यूचर के अंदर 84% लॉन्ग साइड बैठा है। अभी कितना है, अभी सेम में आ रहा है। तो फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग रिटेलर जो कर रहा है एक तरह से बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है। अगर शॉर्ट की साइड देखें तो 15% है मात्र, और यहाँ पे भी 15% आ रही है। तो एक तरह से रिटेलर क्या कर रहा है, कुछ नहीं, छोटी मोटी चेंजिंग कर रहा है क्योंकि वो ट्रैप हो रहा है अभी। और ट्रैप किसने किया वो भी समझ में आएगा। डीआई का देखो 388 करोड़ का एक सेलिंग प्रेशर के साथ, मतलब 388 करोड़ की खरीदारी जरूर है डीआई की तरफ से। वो कहाँ है डीआई की तरफ से, देखो 24% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी पहले, अब कितना हो गया 26%। 2% पोजीशन बढ़ा लिए कॉल की साइड डीआई ने। डीआई क्या कर रहा है, कॉल की साइड पोजीशन बढ़ा ली है। अब रिटेलर का साथ कौन दे रहा है, डीआई। अब आपको भी पता है डीआई कितना साथ देगा। तो 75% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन थी डीआई की, अब कितना है 73%, यानी पुट की साइड से पोजीशन कटा के कहाँ कर लिया उसने, कॉल की साइड। 26% कॉल की साइड आ गया। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन देखें 3%, अभी भी 3% ही बैठा है। ऑप्शन के अंदर खेल खेला जा रहा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर डीआई की वही पोजीशन सेम नजर आएगी। देखो 3% अभी भी सेम पोजीशन है। फ्यूचर को लॉन्ग सिर्फ मात्र 3% कर रहा है। शॉर्ट की साइड देखो 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन है डीआई की। ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी 96% पोजीशन शॉर्ट की साइड बैठी है फ्यूचर के अंदर। अब पैसा किस में लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है, ऑप्शन के अंदर तो इतना पैसा लगता नहीं है। अब ज्यादा पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, शॉर्ट करने में पैसा लगाया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है हमारा, एफ आई आई। तो एफ आई का डाटा आप अगर क्लियर समझो तो एफ आई की जो 6 तारीख को पोजीशन थी 61% क्या था, कॉल की साइड था।
अब कितना आ गया 58%, 3% पोजिशन वीकनेस आ चुकी है। जो वहां पे एक अच्छी खासी कैंडल हमें नजर आ रही है ना, लास्ट के टाइम में 3 बजे जो कैंडल आई, 3 बजे का सबको वेट होने लगा है, क्योंकि एफआई की जो मूवमेंट होती है ना 3 बजे ही होती है, लास्ट के आधे घंटे के अंदर ही होती है। और वही हुआ है कि ये जो सेलिंग प्रेशर आया 3% पोजिशन कॉल से माइनस कर गया है लगातार। अब ये देखो भैया, लगातार आप ये बोलोगे मार्केट गिर रहा है, एग्जाम्पल आपके सामने ही है। पहले कितना था, 66% था, ये मैं 5 तारीख की बात कर रहा हूं। उसके बाद 61%, मार्केट में वीकनेस आ रही है ना। और उसके बाद कितना आ गया 58%। अगर पोजीशन डेली ऑन डेली कम होती जाएंगी एफआई की, तो मार्केट नीचे चला जाएगा ना। वही हो रहा है अभी, मार्केट लो और लो लगाता जा रहा है कंटिन्यू। अगर आप देख रहे हो ना, डेली एक लो लगा देता है, डेली लो। अच्छा खासा मार्केट 18,888 के लेवल पे चला गया था, एक हाई लगा था। अब मार्केट क्या आ चुका है, 18,550 के लेवल पे। तो यहाँ पे क्या है कि 38% पोजिशन क्या थी, पहले पुट की साइड था, अब 41% हो गया है। तो यानी पिछले 3 दिन से देखें तो बिल्कुल पोजिशन जो है शॉर्ट की साइड ज्यादा जा रही है एफआई की। पहले 61% कॉल की साइड था, अब 58% रह गया। पहले 38% यहाँ पे पुट की साइड था, 41 हो चुका है, यानी पुट की साइड पोजीशन बढ़ा ली है। अब यहाँ पे एक डाटा मैन होता है हमारा फ्यूचर का, क्योंकि ज्यादा पैसा किसमें लगता है, वही बात आ गई ना कि फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पोजीशन, देखो बिल्कुल एक तरह से 51% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। अब कितना 51.54, मामूली सा चेंजिंग है ना फ्यूचर के अंदर। जो चेंजिंग आया है कहाँ पे आया है, ऑप्शन के अंदर आया है, यानी कॉल पुट को इधर से उधर चेंज किया है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें शॉर्ट पोजीशन 48% है, शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर को शॉर्ट करके बेटा 48%। अब कितना आ रहा है 48%, यानी फ्यूचर के अंदर उसने एक तरह से 50-50 का रेशो आ गया उसका, कि ना उधर का ना इधर का, ना उधर का इधर का। तो उसमें क्या हो रहा है कि मार्केट जैसे बैंक निफ्टी एक बिल्कुल पिछले 10 दिन से एक तरह से जोन बनाया रखा है, उसी के अंदर खिला रहा है मार्केट। खेल रहे हो ना, बैंक निफ्टी के अंदर वही खेल रहे हो ना। और निफ्टी भी पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल 18,600 को सपोर्ट कर रहा था, अब उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस आई है, अब उसमें फिर एक ट्रैपिंग जोन बनेगा। तो मार्केट के अंदर थोड़ा वीकनेस है, और वो जो टेक्निकल लेवल मैंने आपको बताए हैं, उस टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग ही मार्केट देख लो चल रहा है आपके सामने। लास्ट की वीडियो आप कंपेयर कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही की वीडियो अच्छी निकली है, लास्ट की वीडियो आप कंपेयर कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ, मार्केट के अंदर देखो संभावनाएं होती हैं, 100% कोई नहीं होता, ये क्लियर बता रहा हूँ आपको। हम कोशिश कर सकते हैं कि 99% तक पहुंचने की। हमारा व्यू जितना हो सके ना, जितना सीखे समझे मार्केट को, उतना बढ़िया होता है। एक दिन बढ़िया अच्छी खासा प्रॉफिट ही तभी निकलता है जब मार्केट को हम अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे एफआई की जो पोजीशन आ रही है एक तरह से गिरावट दिखा रही है, मार्केट के ऊपर दबाव है, और आप दबाव देख भी रहोगे लगातार। और मैंने कल भी आपके साथ इंडिया विक्स की बात की थी। इंडिया विक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, देखो इंडिया विक्स के अंदर क्या है कि इंपॉर्टेंट एक लेवल पे आ चुका है, ये इसका एक स्पोर्ट लेवल बन चुका है। इंडिया विक्स की मार्केट का ना सिनेरियो इसी से पता चलता है, यानी यहाँ पे एक इसका क्या बन रहा है, अच्छा खासा स्पोर्ट लेवल बन रहा है। अगर यहाँ पे ये स्पोर्ट लेगा तो मार्केट के अंदर क्या बन जाएगा, एक तरह से बिल्कुल यहाँ से, अगर इंडिया विक्स ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, तो मार्केट के क्या होता है, मार्केट के अंदर इंडिया विक्स अगर गिरता है, देखो मार्केट गिर रहा था, नहीं सॉरी, इंडिया विक्स अगर गिर रहा था तो मार्केट ऊपर जा रहा था। अब इंडिया विक्स अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट तो नीचे आएगा ना, ये उल्टा चलता है ऐसे, इसको समझना होगा। अब ये क्या कर रहा है कि मार्केट के अंदर देखो, ये लास्ट की 2 कैंडल देखो, ये कैंडल साफ संकेत दे रही है कि मार्केट यहाँ से गिरावट दिखा रहा है। अगर इंडिया विक्स यहाँ से पॉजिटिव हो, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पे है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस रिकवरी दिखाता है इंडिया विक्स, तो मार्केट के अंदर भैया थोड़ी सी गिरावट तो आनी लाजमी है, ये वोलेटिलिटी दर्शाता है। अगर इसके 7 अभी कितना चल रहा है 14, अगर ये 17 के करीब चला जाए तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। अभी वोलेटिलिटी भी कम है, अभी सब आपको खिलाया जा रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सेलर भरपूर फायदा उठा रहे हैं, प्रीमियम जो है खत्म होता जा रहा है। मार्केट के अंदर देखो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है आपके साथ, वो एक एग्जाम्पल है आपके साथ, मेरे साथ भी आपके साथ भी, क्योंकि हम लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे ना। वो लेवल जो बताए उसके अकॉर्डिंग ही सेटअप बनता है। फिर भी मैं आपको लाइव सपोर्ट करता हूँ यार, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, वहां पे मैं आपको लाइव सपोर्ट करता हूँ अच्छे तरीके से। लाइव चार्ट चलेगा 9 बजे 3:30 बजे तक आपके साथ बना रहूंगा, वहां पे बिल्कुल हम डिस्कस कर सकते हैं कहाँ पे पोजीशन बन सकती है, कहाँ पे की स्टॉक के अंदर सब डिस्कस किया जाता है यार। तभी तो आप ट्रेडिंग विद विकास को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।
तो निफ्टी क्या कर रहा है, देखो मैं दोबारा से फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझे। लगातार एक गिरावट जा रही है, ये वाली गिरावट लगातार जा रही है यहाँ से। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है 18,600 के लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाना। अगर यहाँ से रिकवरी नहीं दिखाता तो हमें ये लेवल नहीं दिखाई देंगे ना, 18,088 का लेवल, बिल्कुल ये लेवल हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी इसके अंदर एक वीकनेस है प्राइस चैनल के अकॉर्डिंग। तो ये मार्केट, मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर ये गहराई 18,400 की तरफ भी जा सकती है, बिल्कुल नोट करके चलना पड़ेगा निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी एक तरह से बिल्कुल साइडवेज आ रहा है। बैंक निफ्टी का अगर समझोगे तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल भैया साइडवेज आ चुका है यहाँ पे, अच्छे तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी को समझते हो, क्योंकि लगातार ये देखो आपके सामने है, आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसी जोन में नहीं घूम रहा हो तो आप बता दो भैया। ये लेवल बिल्कुल देखो, इतना अच्छा एक रेंज बॉन्ड बना चुका है, यहाँ से ये बना चुका है ना। तो ये एक लेवल है, इस रेंज के अकॉर्डिंग ही बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है, और इसी के अंदर हमारा जो पैसा है वो खत्म किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कहीं भी आप ट्रेडिंग करते हैं, एक ऊपर और ऐसे समय सीधा सिंपल एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पे एक मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से हम अच्छी खासी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं ना, और ऊपर जाता है तो हम सेलिंग प्रेशर एक तरह से पुट की साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं, नीचे की साइड। तो ऐसे ही अप डाउन अगर मार्केट चलता रहेगा तो हम भी इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते रहेंगे ना। तो ऐसे ही ट्रेडिंग सेटअप बनता है, आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, आपको सिखाने के लिए इतनी सारी बातें समझाई जाती हैं। तो बैंक निफ्टी कितने एरिया में घूम रहा है, नीचे की अगर हम बात करें 42,950 के एरिया से लेके बिल्कुल, और ऊपर की तरफ कितना एरिया आ रहा है, 43,350 का एरिया। अब इसी 400 पॉइंट के अंदर एक दायरे बंद ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो इसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जब तक अच्छा खासा ब्रेकअप आउट नहीं मिलेगा तो बैंक निफ्टी ऐसे ही घूमता रहेगा, और यही एक्सपायरी के ट्रेड में होने वाला है। तो आपको अच्छी तरीके से समझाने की मेरी कोशिश रही है अभी।